बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन मखनी की रेसिपी और ये बहुत ही आसान वाली रेसिपी है। बहुत जल्दी से बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से नहीं बनेगी लेकिन थोड़ा जल्दी से बन जाएगी। आसान वाली रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा आप। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया। मटन के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और नमक जितना मुझे रिक्वायर था अपने सालन के लिए वो डाल के मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया है। आप इसको कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखें अगर आपके पास टाइम कम है। उसके बाद है जी टमाटर, 2 से 3 अदर टमाटर हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 कप के बराबर ये टमाटर की प्यूरी बना ली है। और कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून भर के यूज़ होगी इसके अंदर। और लाल मिर्च पाउडर है वो भी मैं 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। और उसके अलावा है जी मक्खन है। मक्खन को हम 50 ग्राम यूज़ करेंगे, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम है, पिसे हुए हैं, ये पिसे हुए बादाम 2 से 3 टेबल स्पून में यूज़ करें, तकरीबन 3 टेबल स्पून ही है ये। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल के। और क्रीम जो है वो मैं हाफ़ कप इस्तेमाल करूँगी। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं और डिब्बे वाली भी ले सकते हैं, मलाई जो होती है हम। अच्छा जी, पहला स्टेप हमारा होगा कि हमने जो हमारा गोश्त है उसको गलने के लिए रख देना है, क्योंकि इसके ऊपर लहसुन अदरक लगा हुआ है और नमक भी लगा हुआ है, तो इसको हमने बस गलाना है। तो पहले इसको गलने के लिए रखेंगे और दूसरी साइड पे हम रखेंगे जी कढ़ाई। उसके अंदर हमने डाल दिया मक्खन और साथ ही मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मक्खन जो है वो ज़्यादा पकने से उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है, उसका जो खुशबू महक जो उसकी इस सालन की खासियत है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मक्खन के साथ ही मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। इसका पानी जब ज़रा ड्राई होने लगेगा तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं डलता है तो टमाटर से इसका सारा टेस्ट बनता है। टमाटर ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होते हैं, दही वगैरह भी नहीं डलता, तो ये कम ही चीज़ों में बनेगा और बड़ा मज़े का बनेगा आपका सालन। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम वेट करेंगे इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए इसका पानी अब ड्राई होने पे आने लग रहा है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसको खुश्क होने में। शायद मैंने टमाटर में पानी ज़्यादा ऐड कर दिया था। ये फाइनली पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डाल के थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। मटन हमारा गल चुका है। आप मटन को कुकर में गला लें, चाहे अगर आप चाहें तो कुकर में गला लें, कम टाइम में बन जाता है। मकसद सिर्फ इसको गलाना ही है, बाकी कोई इतना लंबा चौड़ा उसमें प्रोसेस नहीं है। तो आप कुकर में भी पका सकते हैं इसको और बाद में बनाइए आप दूसरे बर्तन में कर लें। अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ऑयल अलग हो जाए, यानी मुकम्मल तौर पे ये भुन जाए। मुकम्मल भूनने के बाद फिर हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे।
क्योंकि बादाम जो हैं वो भी ज़्यादा पके हुए जो होते हैं वो फ्लेवर ख़राब कर लेते हैं अपना, उनका जायका ख़राब हो जाता है। मखनी की और भी रेसिपीज़ होती हैं और भी तरीके होते हैं पकाने के। फ़िलहाल मैं आपके लिए इजी वाला लेके आई हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें मज़ीद भी वेरिएशंस होती हैं वो भी लेके आएंगे। सॉरी। कुछ डिशेस जो होती हैं वो टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन उसमें टेस्ट भी उस टाइम के हिसाब से जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ही टेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। और ये चीज़ें भी घर में मौजूद होती हैं नॉर्मली, बादाम है और मक्खन है, मलाई है। मलाई आप डब्बे वाली यूज़ करें या घर की मलाई भी आप 2 दिन जमा करें तो काफ़ी हो जाती है दूध की, जो फ्रेश दूध की होती है। अब जी बादाम डाल दिए हमने। बादाम डालने के बाद थोड़ा इसको मिक्सअप करेंगे। बादाम डालने से इसका जो सा ग्रेवी है वो थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगी। और उसके बाद हम डालेंगे क्रीम डाल के तकरीबन ये मैंने हाफ़ कप के अराउंड मैंने डाली है। इसको मिक्स करके ढक्कन दे देंगे 2-3 मिनट के लिए कसूरी मेथी डाल के। फिर फाइनली जो इसकी आप लुक देखेंगे। और इस टाइम जो पकने के टाइम पे खुशबू होती है वो तो मतलब कमाल होती है, आपकी भूख जगा देती है। इसकी खुशबू इतनी मज़े की होती है। कसूरी मेथी डाल दी। अब ढक्कन देंगे इसको 2-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। ये लें जनाब, फाइनली ये तैयार होके निकला है हमारा मटन मखनी और बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।